Hello बच्चों, let's read this question. The equation of a tangent to the parabola x square is equal to 8y which makes an angle theta with the positive direction of x axis is. तो यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की पैराबोला के। जो पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है और यहाँ पे ये टेंजेंट जो है ये थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x1 comma y1 and having slope as m तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1। हमें यह भी पता है कि अगर हमारे पास पैराबोला इस तरीके का हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट है ना वो किस तरीके के लेते हैं, हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा में 280। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पैराबोला जस्ट रिवर्स्ड है। यहाँ पे जो गिवन पैराबोला है उसमें y की जगह पे तो x लिखा हुआ है और x की जगह पे y लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इस टाइप का आएगा ना, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बोल देते हैं 4ay। पहले इस टाइप की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना, जो हमारा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको x कोऑर्डिनेट बना दो तो 280, और जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको y कोऑर्डिनेट बना दो तो 80 स्क्वायर। इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट इस तरीके से लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो गिवन पैराबोला है, गिवन पैराबोला की बात करें तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। कंपेयर करेंगे 4a इज इक्वल टू 8 से, यानी a का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 2। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट किस फॉर्म में आएगा, 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4t। फिर क्या आएगा 80 स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर। ये हो गया, इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, फिर बोला गया है जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो हम जानते हैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होती है, tan थीटा, जहां पे थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल होता है। तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया m इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन करके निकालें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 8 यहाँ पे कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, यानी इधर से अगर dy अपॉन dx का वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 2x अपॉन में 8, यानी ये बन जाएगा x अपॉन में 4। लेकिन हमें टेंजेंट चाहिए कहाँ पे, हमें पैरामेट्रिक पॉइंट जो हमने लिखे हैं 4t, 2t स्क्वायर इस पे चाहिए। तो 4t, में 2t स्क्वायर, इस पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या आ जाएगा 4t अपॉन में 4, यानी ये बन गया t ओनली। ठीक है, t बन गया। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो स्लोप थी ये स्लोप ही तो आया है dy अपॉन dx। ठीक है, और स्लोप ऑलरेडी हमें पता है किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल, यानी t का जो वैल्यू है ना tan थीटा बन गया। अब जैसे ही t का वैल्यू tan थीटा बन गया तो पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, t की जगह पे tan थीटा रख सकते हैं तो पॉइंट आ जाएगा 4 tan थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं हम y माइनस में y1 यानी y माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्लोप कितनी है tan थीटा है, और x माइनस में 4 tan थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, x tan थीटा और माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, तो इधर से देखो अगर tan थीटा से डिवाइड कर ले पूरी इक्वेशन में तो y अपॉन में tan थीटा y cot थीटा बन जाएगा। ठीक बात है, और यहाँ पे देखो ये माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा है तो कुल मिला के 2 tan स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और अपॉन में कितना आएगा tan थीटा, तो प्लस का 2 tan थीटा बन जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे x आ गया। तो x इज इक्वल टू y cot थीटा प्लस का 2 tan थीटा। ये हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में एज इट इज है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।